मुझे नहीं पता क्या कर रहा है। लेटेंगे तो लेटे रहेंगे, बाथरूम जाएंगे तो बाथरूम में बैठ जाएंगे। कभी कभी तो लगता है उसका दिल चाहता है कि बाथरूम में ही खाना खा ले। ग्रोस। चेक करती हूँ, एक मिनट। जॉगिंग कर रहा है, वो भी एक जगह खड़े खड़े। अच्छा सुनो, खबरों में क्या बता रहे, कब खत्म होगा ये लॉकडाउन? लॉकडाउन तंग आ गई हूं मैं इस लफ्ज से। अगर लफ्जों में विलन होता ना तो ये उसका प्रेम चोपड़ा होता, लॉकडाउन चोपड़ा। खैर बाद में बात करती हूँ। आ रहे हुसैन बोल्ट, नट बोल्ट। फिर बात हुई? वो नहीं था, सारा थी। कौन? क्या? अरे स्काइप पर थेरेपिस्ट से सेशन। सारी बात है, वहां जा तो सकते नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह। वैसे अगर वो सामने बैठा होता तो ज्यादा अच्छी बात होती। तो अब भी सामने होंगे या तुम्हें फिर उन्हें टच करना है? पसीना, जूते, अभी सफाई की है मैंने। फिर शुरू। तुम नॉर्मल बात नहीं कर सकती? तुमने मुझे अब नॉर्मल कहा है? नहीं, तुम नॉर्मल हो। तुम्हारी बातों में से नॉर्मैलिटी ऐसे गायब है जैसे जैसे वायरस में से रहम और मोहब्बत। वाह, ग्रेट पंच लाइन। फाइनली अच्छी लाइन लिखी है तुमने, वरना यूजुअली तो तुम लाइनें मार रहे होते हो लड़कियों को। इकोनॉमी क्लास राइटर, हटो। लॉकडाउन पे किस लड़की पे लाइन मारी मैंने? मेरा मुंह मत खुलवाओ, मुझे भूख लगी और मैं खाना खाने जा रही हूँ। अच्छा सुनो, मेरी दाल गरम कर दोगी? अपना खाना खुद गरम करो। क्या मतलब अपना खाना खुद गरम करो? ग्यारह, 12, 12:30, 13। क्या कर रही हो? चावल गिन रही हूँ, गिन लूं? What? तेरह, 14, 15, 16। शिजा, शिजा आ जाओ। हेलो भाई। हेलो। हेलो डॉक्टर साहब। जी, आपको मेरी शक्ल दिखाई दे रही है? जी दिखाई दे रही है। मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रही? आपको तो हम दिखाई देंगे ना। ओह हाँ, इस लॉकडाउन ने सब कुछ उलट पुलट कर दिया है। लॉकडाउन कभी कभी लॉकअप लगता है। इससे पहले स्काइप पर सिर्फ मेरी जोसेफीन से बात हुआ करती थी, स्क्रीन पर उसकी आंखें वैक्सीन लगती थी। ये बताइए, लॉकडाउन के हवाले से कोई काफिया मालूम है आपको? What? जी, राइमिंग लफ्ज जैसे कि क्लॉक डाउन, शॉक डाउन, नॉक डाउन। सेशन शुरू करें? हाँ, आप बोलिए, बताइए। इस वक्त मेरे चेहरे को सिर्फ कान समझे, 2 कान। वो हमारी शादी को 4 साल हो गए हैं और इस आइसोलेशन पीरियड में हम इतना साथ रहे हैं और इतना लड़े हैं कि ऐसा लगता है कि हमारा फैसला गलत था।
आइसोलेशन में रहने का फैसला। नहीं समदानी साहब, शादी का फैसला। यजदानी। सॉरी यजदानी साहब, शादी का फैसला। कपल्स थेरेपी की जरूरत क्यों पड़ी आपको? किस बात पर लड़ाई होती है? डॉक्टर साहब, जब ये टीवी देखता है ना तो फिर देखता ही जाता है, और वो भी वो वाले चैनल जिसमें सिर्फ बुरी खबर और अच्छी लड़कियां होती हैं। इंटरेस्टिंग। कबीर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू? डॉक्टर साहब, ये हर वक्त नेटफ्लिक्स देखती रहती है और जो शो देखती है उसके स्पॉयलर्स किचन में से खाना पकाते पकाते दे देती है। मनोज बाजपेयी कातिल है, रिकी जर्वेस का बाप मर गया। मनी हाइस्ट का चौथा सीजन देखा आपने? बेला चाओ, बेला चाओ, बेला चाओ। क्या? अब बेला का मतलब मैं आपको बताता हूँ। बेला का मतलब एक ऐसी लड़की जो बहुत ही खूबसूरत हो, लेकिन उसकी जिंदगी में मोहब्बत नहीं है, सिर्फ खालीपन है। वो हर किसी को मोहब्बत में चाओ चाओ कह रही है, लेकिन कोई उसका जवाब नहीं दे रहा है। एक इंसान उसकी जिंदगी में आता है जिसको लगता है कि वो उससे मोहब्बत करती है, लेकिन वो उससे मोहब्बत नहीं करता, और जिंदगी खाली इस तरह है जैसे कि एक बर्तन बज रहा होता, टन टन टन। अब बर्तन से याद आया कि आजकल हमारी मासी बिल्कुल भी अच्छे बर्तन नहीं धो रही। रजिया से कई बार कहा है, रजिया ये दाग उतारो, रजिया वो दाग उतारो। रजिया सिर्फ ये कहती है कि दाग तो अच्छे होते। ये क्या कर रही हो? माचिस क्यों नहीं? आज तो मेरी टर्न है खाना पकाने की। ताकि तुम फ्राइंग पैन में फिर से आग लगा दो। हाँ, और तुम तो तीलियां गिनते गिनते खाना पका लोगी। एक तीली तेल गरम, दूसरी तीली जीरा अंदर, और तीसरी तीली पे गोश्त भुन जाएगा। तुम्हारे खाने पकाने में दो मसले, एक तो घर में आग लग जाएगी, दूसरा लॉकडाउन के अंदर कोई भी फायर इंजन इतनी जल्दी हमारे घर नहीं पहुंचेगा, और अगर पहुंच भी गया तो पहले उनका बुखार चेक होगा, फिर दस्ताने और मास्क पहनाए जाएंगे, और अगर गलती से तुमसे खाना बन भी गया तो उसमें नमक इतना होगा जितना तुम्हारे सर में खुश्क है। अच्छा ठीक है, जल्दी करो। अभी 1 घंटे बाद डॉक्टर साहब के साथ एक और सेशन है। पहला सेशन जो है वो वाईफाई की वजह से खराब हो गया, और दूसरा सेशन तुम्हारी हाय और पहला चाव की। सुनो, डॉक्टर मुझे सही नहीं लग रहा। चलिए ऐसा करते हैं कि अब की बार शिजा से स्टार्ट करते हैं। जी शिजा, बताइए। झूठ से ज्यादा कोई और चीज हर्ट नहीं करती। अब शादी से पहले इसने मुझे कहा था कि इसकी फैमिली बहुत खुले दिल की है। मुझे क्या पता था कि खुले दिल से इसका मतलब ये है कि अंकल का बाईपास हो चुका है, और इसकी वो तो मुझसे इतना चिढ़ती हैं कि सारा दिन फोन पे मुझे गोश्त कलाने के तरीके और शौहर को कैसे खुश रखा जाए ये बताती रहती है। शौहर को खुश्क कैसे रखा जाए? खुश्क नहीं, खुश। अच्छा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है डॉक्टर साहब। मेरी बात खत्म हुई। ये एक दिन का झूठ नहीं है, ये तो रोज की बात है। अब कल ही आप देख लें। 1 मिनट ज़ैबुन्निसा। डॉक्टर साहब, माय नेम इज शिजा। वही, ज्यादा फर्क नहीं है शिजा और ज़ैबुन्निसा में। बात यह है कि जिंदगी में सच और झूठ का मयार कौन तय करता है? वो तो तय है, झूठ झूठ है और सच सच। गलत। एक बार मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई। मैं बहुत उदास हो गया था, एक ऐसे चूहे की तरह जिसे 3 दिन से पिज्जा ना मिला हो। रात का वक्त था, चांद खैबाने बदर से निकलकर जरा सा बदली के पीछे आ गया था। मैं बहुत ही उदास था, एक ऐसी बिल्ली की तरह जिसे 3 दिन से छिछड़े न मिले हो। चांद जरा सा ऊपर आया, जैसे कोई शर्मीली लड़की अपने मंगेतर को पहली बार मुंह दिखा रही हो। रात थी, लेकिन चूंकि मैं उदास था, मुझे ऐसा लग रहा था कि दिन के 2 बज रहे हैं। चांद सूरज की तरह रोशनी बिखेर रहा था। अब सच ये है कि रात थी, लेकिन ये भी झूठ नहीं कि मुझे उस वक्त दिन दिखाई दे रहा था। इसकी वजह से मैं इतना उदास हो गया जैसे एक कुत्ता जिसे 3 दिन से हड्डी ना मिली हो। लेकिन झूठ और सच 2 बहनों की तरह है जो बचपन में बिछड़ गई थी। एक की शादी इंडस्ट्रियलिस्ट से हो गई और दूसरी की शादी जर्नलिस्ट से। क्या चाह रहे हो? कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे उस दिन ख्याल आया मेरी बीवी तो मेरी नफ्सियात का हिस्सा है, क्योंकि मेरी तो कभी शादी ही नहीं, तो वो छोड़कर कैसे जा सकती है? मेरी बीवी मेरी नफ्सियात का हिस्सा थी क्योंकि मैं बचपन से ही मुझे शादी का शौक था, लेकिन मेरी शादी हो नहीं सकती थी क्योंकि मैं बचपन में पेट के बल गिर गया था। आपका पॉइंट क्या है?
पॉइंट ये है ज़ेबुनिसा कि हम सब एक आइडियल की तलाश में इधर से उधर भटक रहे हैं, सोशल मीडिया पर भटक रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर जो आइडियल मिलते हैं वो असल जिंदगी में नहीं मिलते, और जो असल जिंदगी में मिलते हैं वो सोशल मीडिया पे नहीं मिलते। सोशल मीडिया पे आजकल क्या क्या हो रहा है मैं आपको क्या क्या बताऊं। मैंने तुम्हें कहा था। तुम्हारा आइडिया था, अब भुगतो। तुमने तो छोड़ दी थी। ये मुझसे नहीं हो रहा। मुझसे तो सब हो रहा है। क्या करें? पैसे दिए मैंने। अपनी अम्मा की तरह ना तुम हर बात में चीप पैसों की बात जरूर कर लो। और तुम अपने अब्बा की तरह छोटी छोटी बातों के लिए डॉक्टर के पास भी भागा करो। अब तो चले। सावन में बड़े झूले तुम भूल गए हमको, हम तुमको नहीं भूले। सावन में अच्छा हाँ बेटा हाँ। देखिए डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूं बात जरा सी फोकस्ड हो जाए। हाँ, फोकस बहुत जरूरी है जिंदगी में। आप तो राइटर हैं ना? जी फिल्म ड्रामे की शूटिंग पे जाते होंगे। जी। आपको तो मालूम ही होगा फोकस कितना जरूरी होता है। जब कैमरामैन सेट पर आता है तो सबसे पहले जो चीज चेक करता है वो होता है फोकस, अपने कैमरे का फोकस। और उसके बाद डायरेक्टर कहता है लाइट्स कैमरा एक्शन। लेकिन अगर कैमरे का फोकस ठीक ना हो तो डायरेक्टर कैमरामैन को वो खाली खाली सुनाता है जैसे डोनाल्ड ट्रंप सहाफियों को कहता है फेक फेक फेक। डॉक्टर साहब, आप प्लीज मेरी बात तो सुन लीजिए। हाँ हाँ हाँ, अब कहाँ थे हम कहीं भी नहीं थे। हाँ, तो आपको कब महसूस हुआ कि आपकी अपनी बीवी से बन रही? अंदाजा तो हो गया था, लेकिन इस लॉकडाउन में यकीन हो गया। क्या? कैसे? वो ऐसे कि लॉकडाउन के तीसरे चौथे रोज ही हमें मालूम हो गया था कि हम आपस में एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। हमारे कॉमन इंटरेस्ट नहीं है। एक दूसरे की कंपनी का नहीं तो एक तीसरे की कंपनी या चौथे की कंपनी को एंजॉय कर लेते। जी देखिए, बात यह है कि कंपनी का लफ्ज अंग्रेजी जबान से हमारी जिंदगी में है। अंग्रेज और कराची के मौसम का कोई एतबार नहीं, किसी भी वक्त पलट जाते हैं। अंग्रेजी के लफ्जों में और भी ज्यादा मायने खेज लफ्ज होते, जैसे कि कप। कप चाय का कप भी हो सकता है और क्रिकेट का कप भी हो सकता है। क्रिकेट के कप में अगर आप चाय डालेंगे तो ऐसा हो सकता है कि वो आपके सर पर गिर जाए, और अगर आपके सर पर गिर जाएगी तो आप गंजे हो सकते हैं, और गंजे होने के बाद आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। आप मुझे पीछे से गंजे दिखाई दे रहे हैं। नहीं डॉक्टर साहब, मैं गंजा नहीं हूँ। किसी लड़की को भी गंजा शौहर पसंद नहीं है। जरा सोचिए, आप एक पार्टी में बैठे हो, आपकी बीवी अपनी सहेली से बात कर रही हो, और थोड़ी देर बाद कमरे में आप दाखिल होते हैं और आपकी बीवी की दोस्त कहे वो देख तेरा गंजा आ गया, तो आपको कैसा महसूस होगा? आपकी बीवी को कैसा महसूस होगा? आप बताइए, जिंदगी कितनी मुश्किल हो डॉक्टर साहब, एक तो हमारी बन नहीं पा रही और आपकी समझ नहीं आ रही। शुरू में ऐसा ही होता है, डॉक्टर पागल नजर आता है, लेकिन फिर अंदाजा होता है कि ऐसा नहीं है। मैं अगर डिप्रेशन का शिकार हूँ तो इसमें मेरे मोटापे का कोई कसूर मैं मोटा नहीं हूँ। ऐसा आपको लगता है। देखिए, मोटापे का इलाज 2-3 ये क्या कर रहे हो? एक्सरसाइज। पागल हो गए हो तुम? इस वक्त हॉस्पिटल में पहले वायरस का टेस्ट करे, सर कोई नहीं चेक करेगा। तारो प्लीज नीचे हो जाओ। अरे काफी देर से कर रहा हूँ। कल 7:30 किया था और आज पूरे 9। चाय? ऐसे दिल तो चाह रहा था चाय का। नहीं डॉक्टर यजदानी, तुम सुन लो। नहीं प्लीज नहीं। मुझे अभी दोबारा से 10 मिनट तक जो है ना वो सर के बल खड़े होना है। सुनो प्लीज, नहीं देखो मुझे माचिस गिननी है, 40 हुई है सिर्फ, प्लीज।
इंटरनेट ठीक करवाइए, इतने में तो मैं 5 सेशंस फारिग कर देता हूँ। वो हिना कहाँ है, बुलाइए। डॉक्टर साहब शिजा, जी जी वही। वो ऐसा है कि कैसा है? शिजा अपनी अम्मी के घर चली गई है। ओ तो क्या हुआ, आप तो हैं, ये तो और भी अच्छी बात है। एक्चुअली आई थिंक इट्स यू हु नीड्स हेल्प। डॉक्टर साहब आपकी फीस पे हो गई है? वो तो मैं 3 सेशंस की एडवांस भी ले चुका हूँ। हाँ, और रिफंड पॉलिसी का क्या है? हाँ वो है ना। क्या? कोई रिफंड नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चलता हूँ, मुझे शिजा को घर से पिक करना है। आपसे अगले सेशन में बात होगी। ओ, मगर मेरी एक बात गांठ बांध कर रखी। आज खाना मैं बनाऊं? मैं बर्तन धो दूंगी। मैं एसी के फिल्टर भी साफ कर दूंगा। मैं बाथरूम में सिगरेट नहीं पीऊंगी। मैं डस्टिंग भी कर दूंगा। मैं लड़ूंगी नहीं। वो डॉक्टर याज़दानी का रिफंड। बेबी ओके, नो प्रॉब्लम। वो कहते हैं ना, एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर।